सांसद अजय मंडल के कार्यालय में चोरी। भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित सांसद अजय मंडल के कार्यालय में हुई चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चोर कार्यालय से महत्वपूर्ण दस्तावेज, कंप्यूटर और सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हो गए। वहीं सरकारी गार्ड की पिस्टल भी गायब होने की चर्चा से मामला और संवेदनशील हो गया। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और यह पता लगाने में जुटी है कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई और चोरी के पीछे की असली वजह क्या है। ऑफिस मेरा तिलकामांझी हटिया रोड बैंक कॉलोनी मकान नंबर 6 शास्त्री भवन में चलता था। किसी चोर उचक्कों ने आकर के शनिवार को और रविवार ऑफिस, शनिवार से रात से रविवार ऑफिस बंद रहता है, उसी में आकर के कंप्यूटर वगैरह सब ले लिया था। उसमें क्या क्या सामान था आप लोगों का? ऑफिस है, ऑफिस का जो सामान होता है, डॉक्यूमेंट्स, कागज पत्तर, कंप्यूटर वगैरह, और क्या। सीसीटीवी और उसका डीवीआर भी ले गया? हाँ, सीसीटीवी डीवीआर लगा हुआ था, वो भी निकाल के लेकर के चला गया। अब चोर है तो जो उसकी मर्जी है ले जाने का, तो आपने ले। एफआईआर कर दिया? हाँ, हम तो एफआईआर कर दिए। कहाँ की? तिलकामांझी थाना पड़ता है, वहीं कर। उसमें ये खबर आ रही थी जो आपका गार्ड था उसका? हाँ, गार्ड साहब का भी पिस्टल उसमें था। तो पुलिस का क्या एक्शन है? सब कुछ आप तो जानते ही हैं, बिहार में पुलिस का एक्शन सम्राट जी माननीय मुख्यमंत्री के शासनकाल में देखने योग्य है। आपको उम्मीद है कि जल्दी ही सब कुछ रिकवर हो जाएगा? पुलिस अपने कार्य में लगी हुई है और बिहार में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी बने हैं तो पुलिस तो हार्ड एक्शन में रहती है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी करके पूछताछ हो रही है। अब वो तो हम नहीं बता सकते हैं, वो तो पुलिस का काम है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो तो उनका काम है, उस पर हम ध्यान ना देते, ना हम जानते हैं उसके विषय में। भागलपुर में आंधी बारिश का कहर। भागलपुर में तेज आंधी और बारिश ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में पेड़ और बिजली के पोल गिरने से आवागमन बाधित हुआ। समान्यालय परिसर में एक विशाल पेड़ 4 पहिया वाहन पर गिर गया, जिससे वाहन को भारी नुकसान हुआ। प्रशासन और संबंधित विभाग की टीमें गिरे हुए पेड़ों को हटाने तथा बिजली आपूर्ति बहाल करने में जुटी है। राहत की बात यह है कि घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। अवैध शराब मामले में दोषी को 5 साल की सजा। भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय 2 ने अवैध शराब बरामदगी मामले में अभियुक्त पुलिस पासवान को दोषी ठहराते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। जुलाई 2024 में वाहन जांच के दौरान टाटा जेस्ट कार से 15.8 लीटर विदेशी और 600 ml देशी शराब बरामद की गई थी। वहीं पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर मनोज पासवान और डेजी देवी को बरी कर दिया गया था। ये मामला मुजाहिदपुर थाने की है। थाना अकाउंट संख्या 175 24 17/7/2024 को पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक कार से काफी मात्रा में शराब लेके आ रहा है। पुलिस इसकी पकड़ने के लिए, छापेमारी के लिए वाहन चेकिंग लगाया और उस दौरान वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को देख करके गाड़ी घुमा के भागने का प्रयास किया। पुलिस ने अपना चुस्त दुरुस्ती दिखलाई और उनको पकड़ लिया। उस गाड़ी में 2 व्यक्ति बैठा हुआ था। एक व्यक्ति था पुलिस पासवान और दूसरा मनोज पासवान था। और जब गाड़ी की जांच की गई तो 15 लीटर से ऊपर अंग्रेजी शराब बरामद हुई। नवगछिया में फर्जी फाइनेंस कंपनी का भांडाफोड़। भागलपुर के नवगछिया में पुलिस ने फर्जी फाइनेंस कंपनी के जरिए महिलाओं से लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया है। सहरसा और मधेपुरा में छापेमारी कर एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरोह 10,000 रुपए जमा कराने के बाद 12 घंटे में 2 लाख रुपए का ऋण दिलाने का झांसा दे रहा था। पुलिस ने मोबाइल, सिम कार्ड, नकदी और अन्य सामान बरामद किए हैं। 7 तारीख सोमवार को संडे को वादनी सोनी देवी द्वारा साइबर थाना में एक आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक फर्जी बैंक की शाखा खोलकर IBL फाइनेंस लिमिटेड गांव में, ग्रामीणों में, अलग अलग गांव में जाकर ये बताया जा रहा था कि आप 10,000 रुपये जमा करें तो 12 घंटे के अंदर आप लोगों को फिर हम लोग 2 लाख का लोन देंगे और ये एक व्यावसायिक लोन होगा
तो इस लालच में कि बहुत कम टाइम में और कम अमाउंट से लोन मिल जाएगा, कई सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया। जो एफआईआर के क्रम में हम लोगों को सूचना दी गई, उसमें तो 22 लोगों ने अपनी शिकायतें दर्ज करवाई हैं, बट इन लोगों के द्वारा बताया गया कि 100 से अधिक महिला और विक्टिम्स इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं। ये जो अपराधी थे, ये विभिन्न जिलों से आकर नौगछिया में लगभग 8-9 दिनों से रह रहे थे और इनके द्वारा पहले रेंट पे एक 2 मंजिला इमारत में अपना ऑफिस खोला गया। लोगों को वहां बुलाया गया, कॉन्फिडेंस में लिया गया कि ये एक अधिकृत बैंक की ब्रांच है और आप लोगों को लोन मिलेगा। लोग यहाँ पर आए, इनके बैंक माध्यम से मिले। एक संगठित गिरोह के रूप नवगछिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भागलपुर के नवगछिया में अपराध नियंत्रण अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल कुख्यात सिंटू यादव को खरीक थाना क्षेत्र के अंबु भगवती स्थान के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार वह किसी बड़ी वारदात की तैयारी में था। सिंटू यादव पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत कई गंभीर मामले दर्ज है। पुलिस उनके नेटवर्क और सहयोगियों की भी जाँच कर रही है। नौगछिया थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर 7 तारीख की रात को 0 माइल के पास, तितरी के पास वाहन चेकिंग की गई थी। सूचना थी कि एक बड़े अपराध को, घटना को घटित करने के लिए बड़ी संख्या में कारतूस और असला का इकट्ठा किया जा रहा है। तो सूचना को सत्यापित करने के लिए वाहन चेकिंग लगाया गया, जिसके क्रम में पहले एक अपराधी मोहम्मद गुलफाम पिता इरफान, जो कि उजानी नौगछिया का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई। उसके पास से 30 जिंदा कारतूस बरामद हुए। उसने बताया कि ये एक दूसरे अपराधी के कहने पर 2 लोगों को देने जा रहा था। इसकी पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम आया, फिर उनको घटनास्थल से गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम है मोहम्मद अंजारुल और विनोद कुमार। ये विनोद कुमार मधेपुरा के रहने वाले हैं और जो अंजारुल है वो पूर्णिया का रहने वाला है। ये तीसरे अपराधी, जिसका नाम अभी अनुसंधान के लिए हम लोग गुप्त रखे हुए हैं, उसके कहने पर कारतूस लेने गए थे। छापेमारी क्रम में इन लोगों के द्वारा एक देसी कट्टा भी बरामद हुआ है। तो जिस मात्रा में ये लोग कारतूस इकट्ठा कर रहे थे, तो संभावित है कि एक बड़ी घटना को घटित करने वाले थे। सबौर में डायल 112 जवान की संदिग्ध मौत। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में डायल 112 में तैनात सिपाही आलोक रंजन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरभंगा निवासी आलोक रंजन ड्यूटी के बाद अपने किराए के कमरे पर लौटे थे। सुबह सहकर्मियों द्वारा जगाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद उन्हें मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डीएसपी नवनीत कुमार ने बताया कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। घटना से पुलिस विभाग में शोक का माहौल है। भागलपुर में 12वीं की छात्रा की संदिग्ध मौत। भागलपुर के रजौर थाना क्षेत्र स्थित हसनपुर गांव में 17 वर्षीय छात्रा अंजनी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात में अचानक पेट में दर्द होने की वजह से उसे इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। काम वही खाना वाना टोटल बना ली, सबको खिला ली, ये भी खाना खाई। उसका अचानक उल्टी हुआ। उल्टी होने के बाद बोला कि पेट में दर्द है। उसका पेट में अचानक से बेहोश करने लगी। हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए, बोला कि इसको सलाइन चढ़ा दो, फिलहाल ये ठीक हो जाएगी। तो मतलब हम लोग सोचे कि यहाँ क्या लेके बड़े डॉक्टर को लेके जाते हैं। आधा रास्ता आते आते इसका आँख मुँह सब, घर से आप लोग 3 किलोमीटर दूर आधा निकल गए। वहाँ आते आते उसका बाद आँख मुँह सब बंद हो गया, सांस सब हो गया। वापस घर लेके गए। घर गए के बाद बगल में गोतिया होती है, वो फोन 112 को कर दिया। अच्छा, वो लोग फोन कर दिए जी। उसके बाद पुलिस वाले आए, वो अपना पर्चा जमा किए, बोला कि इसको मायागंज लेके जाओ, वहाँ इलाज करा। जो मर चुकी थी पहले, बिना कोई जांच पड़ताल के वो डायरेक्ट पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जी। पुलिस भी आप लोगों की बात नहीं। किस क्लास में पढ़ती थी? बीए में। इंटर बीए में एडमिशन कराने वाले थे। आधार कार्ड में प्रॉब्लम था, इसलिए एडमिशन नहीं हुआ था। आधार कार्ड सही करा के कॉलेज में लिस्ट में नाम आ गया था। क्या नाम है इनका? अंजनी कुमारी। कितनी भाई बहन? 2 बहन है, 2 भाई है। सबसे छोटी थी क्या ये? हाँ, बहन में सबसे छोटी है। बहन में सबसे छोटी जी। आप कौन है? हम उनके चाचा हैं, छोटा। घर क्या नाम है आपका? पंकज कुमार। घर कहाँ है? दरियापुर, थाना सजौर। थाना सजौर। जी।